कभी भी ट्रायंगल्स के साइड्स को अगर प्रूव करने के लिए दिया हो तो समझ जाना वो जो ट्रायंगल होने वाला है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होने वाला है। तो आप लोग कंफ्यूज हो गए, ये बात मैं आप सबको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे थ्योरम 50 जो कि है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। जी, इसके पहले थ्योरम नंबर 49 हम लोगों ने किया है, राइट। उसमें हम लोगों ने क्या किया कि पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ किया है और ये उसका ठीक उल्टा है, राइट। तो जिन्होंने वो थ्योरम नहीं देखा आप जाइए और उस थ्योरम को देखिए, तभी आपको थ्योरम 50 जो कि कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम समझ में आएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और मैं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सिक्स ट्यूटोरियल, उसमें आप सबका स्वागत करता हूं। तो जैसा आप सभी को पता है कि हम लोग थ्योरम सीरीज कर रहे थे क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड्स के, और आज हम लोग उस थ्योरम सीरीज के आखिरी थ्योरम को करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग 12 नंबर, टोटल 12 थ्योरम्स है हमारे सिलेबस में, और आज हम लोग थ्योरम काउंट जो है 12 आज करने वाले हैं, यानी थ्योरम नंबर 50। इसके पहले 11 थ्योरम हम लोगों ने कर लिया और एक एक थ्योरम को बहुत ही डिटेल्स में समझा है। तो जो हमारे बच्चे, जो हमारे प्यारे मित्र जो पहले उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं या हमारे चैनल पे अभी अभी जुड़े हैं, तो आप प्लीज जाइए उस वीडियो को देखिए। और मैं हमेशा बोलते आया हूं कि थ्योरम समझने का बात है, रट्टा नहीं मारना है। तो मैं बहुत मेहनत किया हूं इस थ्योरम सीरीज के ऊपर, तो होप आप जाकर वो वीडियो देखो और थ्योरम समझो और एक कमेंट जरूर देना। तो आइए स्टार्ट करते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो बच्चों क्या बोला गया है, क्या बोला गया है, इफ इन अ ट्रायंगल the area of square drawn on one side is equal to the sum of the areas of square drawn on two sides, then the opposite to the first side will be right angle. Then the opposite to the first side will be right angle. थ्योरम नंबर 49 जो कि पाइथागोरस थ्योरम था, उसमें क्या बोला गया है कि अगर आपका ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो होगा, जो कि होता है हाइपोटेनस, उस पे अगर हम लोग स्क्वायर ड्रॉ करते हैं और उसका एरिया कैलकुलेट करते हैं, वो इक्वल होगा बाकी दो जैसे मान लीजिए ये आपका पाइथागोरस नहीं है, ये आपका मान लीजिए कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल है और ए बी आपका हाइपोटेनस है। ए बी पे जो स्क्वायर हम ड्रॉ करेंगे और उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, वो बराबर होगा जो आप AC पे एरिया ड्रॉ करोगे, एक स्क्वायर ड्रॉ करोगे, उसका एरिया कैलकुलेट करोगे, प्लस आप CB पे एक स्क्वायर ड्रॉ करोगे, उसका एरिया कैलकुलेट करोगे, ठीक है। यानी इन दोनों का एरिया का सम बराबर होगा आपके AC पे जो आप स्क्वायर बना रहे हो उसके। वो चीज हम लोग ने वहां पे प्रूफ किया। अब बोला है कि अगर आप प्रूफ किए हो वो चीज अगर आप प्रूफ किए हो, द एरिया ऑफ स्क्वायर drawn on one side is equal to the sum of the areas of the square drawn on the other two sides, then the opposite to the first side will be a right angle. यानी अगर यहाँ पे जो एरिया, ये लॉन्गेस्ट साइड का जो ऑपोजिट साइड है ये वाला, वो एक राइट एंगल होगा, यानी कि 90 डिग्री होगा। यही चीज प्रूफ करना है। क्या करना है, हम लोग ने प्रूफ किया था वो चीज कि ए बी के ऊपर अगर आप एक एरिया बनाते हो, स्क्वायर बनाते हो और उसका एरिया कैलकुलेट करते हो, वो आपका बराबर होगा, इसके ऊपर आप एक स्क्वायर बनाए, उसका एरिया कैलकुलेट किए, इसके ऊपर एक स्क्वायर बनाए, उसका एरिया कैलकुलेट किए, और इन दोनों स्क्वायर के एरिया को ऐड करोगे, वो आपका बराबर होगा किसके, ए बी पे जो एरिया हम लोग ड्रॉ किए थे, स्क्वायर ड्रॉ किए थे, उसका एरिया के, राइट। यही चीज हम लोगों ने किया था। अब बोला है कि अगर ये चीज सेटिस्फाई है, ये चीज है, राइट, जो कि है थ्योरम नंबर 49 में, तो हमको ये बताओ कि इसके जो लॉन्गेस्ट साइड है ना, जो लॉन्गेस्ट साइड है, इसका उल्टा वाला जो एंगल है, ऑपोजिट टू द फर्स्ट साइड जो होगा ना, वहां पे क्या होगा भाई, वहां पे एक राइट एंगल होगा, यानी कि वो एक 90 डिग्री होगा, ठीक है। इसी चीज को प्रूफ करना है। तो गिवन देखिए हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये ट्रायंगल पे बात करेंगे, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन वाला ट्रायंगल है, बाद में उसको ड्रॉ करेंगे। तो इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, आपको क्या बोला है कि द एरिया ऑफ स्क्वायर ड्रॉन on one side is equal to the sum of the other, right, sum of the other two sides of the square, जिसको ड्रॉ किया गया है। तो अगर मान लो कि ABC एक ट्रायंगल है और AB मेरा क्या है, हाइपोटेनस है। AB अगर आपका हाइपोटेनस है तो राइट, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका AC क्या है भाई, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस BC यानी बेस का स्क्वायर, राइट, यही होगा ना। तो ये गिवन हम लोगों ने लिख लिया।
गिवन लिखने के बाद हमें क्या प्रूफ करना है बच्चों, हमें क्या प्रूफ करना है कि एंगल ए सी बी जो है, एंगल ए सी बी मतलब ये वाला एंगल क्या है 90 डिग्री है। इस चीज को प्रूफ करना है। या एसीबी के जगह पे आप एंगल सी भी लिख सकते हो, एसीबी के जगह पे आप एंगल सी भी लिख सकते हो, राइट। तो हम लोग ने वो भी लिखा, जिसको जो समझ में आएगा वो आप लिख सकते हो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे डीईएफ, ठीक है। एक ट्रायंगल देखो यहाँ पे हम लोग ने बनाया है डीईएफ, ठीक है। एक ट्रायंगल बनाना है डीईएफ सच दैट एंगल डीएफई, सच दैट ऐसे तरीके से बनाना है ना, ऐसे तरीके से बनाना है कि एंगल जो बनेगा डीएफई यहाँ पे वो एक 90 डिग्री बने, ठीक है। वो हमें बनाना है, यहाँ पे हम लोग को खुद से 90 डिग्री एक एंगल बनाना है, ठीक है। मतलब एक ट्रायंगल बनाना है जिसमें एंगल डीएफई जो हो वो 90 हो, वो बनाना है, ठीक है। उसके साथ साथ ईएफ जो हो, ईएफ कहाँ है, ईएफ यानी ये वाला साइड जो हो आपके इस साइड से बराबर हो। देखो ईएफ जो हो आपका, ईएफ जो है वो क्या है, इक्वल्स टू बीसी है, यानी बीसी के बराबर आपका ईएफ होना चाहिए, ठीक है। ईएफ या एफ जो भी आप बोलो वो होना चाहिए। उसके साथ साथ डीएफ जो होना चाहिए, डीएफ यानी ये वाला परपेंडिकुलर जो होना चाहिए आपके बराबर होना चाहिए एसी के, यानी इसके परपेंडिकुलर के बराबर होना चाहिए। और ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है कि नहीं, ये चीज अभी प्रूफ नहीं हुआ है। अगर ये 90 डिग्री प्रूफ हो जाता है, अगर ये 90 डिग्री प्रूफ हो जाता है तो ये प्रूफ हो जाएगा, राइट। अभी प्रूफ नहीं हुआ है तो हम लोग नहीं बनाएंगे, ठीक है। अभी प्रूफ नहीं हुआ तो हम लोग नहीं बनाएंगे। तो क्या कहिए, हम लोग एक ट्रायंगल बनाए, ठीक है, जिसमें सीबी के बराबर ईएफ रखे हम लोग, एसी के बराबर हम लोग डीएफ रखे, ठीक है। इसके बराबर अभी ये हम लोग नहीं रखे हैं, ठीक है। ए बी के बराबर डी हम लोग अभी नहीं रखे हैं। और जो ट्रायंगल हम लोग बनाए हैं उसको ऐसे बनाना है जिसमें एंगल डी एफ ई जो हो वो क्या हो, 90 डिग्री हो। एंगल डी एफ ई जो हो वो क्या हो, 90 डिग्री हो। क्लियर यानी हम लोग दो साइड को यहाँ पे इक्वल किए। क्यों इक्वल किए, जैसे सोचो अगर ये 10 सेंटीमीटर का है तो ये भी 10 सेंटीमीटर का होना चाहिए, अगर ये 15 सेंटीमीटर का है तो ये भी 15 सेंटीमीटर का होना चाहिए। बट यहाँ का एंगल क्या है, 90 डिग्री है, यहाँ का एंगल 90 डिग्री है या नहीं, ये चीज हमको प्रूफ करना है, ठीक है। ये चीज हमको प्रूफ करना है। ये 10 हो, सॉरी ये 10 हो गया तो ये भी 10 हुआ, राइट, क्योंकि वो चीज हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, वो चीज हम लोगों ने रखा है कि ट्रायंगल इस तरीके से बनाओ कि सीबी के बराबर एफ ई होना चाहिए, एसी के बराबर आपका डीएफ होना चाहिए। यानी अगर वो 10 होगा तो 10, वो 15 होगा तो वो 15 होगा, ठीक है। और एक एंगल जो है इसका जो कि है एंगल डी एफ ई वो है 90, ठीक है, वो है 90। क्लियर हो गया बच्चों। अब देखो प्रूफ में जैसे ही हम लोग आते हैं तो हमें पता है गिवन से कि ए बी का स्क्वायर जो होता है, ठीक है, ए बी का जो स्टेटमेंट दिया है उसमें यही बोला है ना कि ए बी का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है एसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। क्लियर, यही होता है। अब देखो ध्यान से, एसी के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो एसी के जगह पे हम लोग डीएफ लिख सकते हैं ना, एसी के जगह पे हम लोग डीएफ लिख सकते हैं। तो देखो एसी के स्क्वायर के जगह पे हम लोग डीएफ का होल स्क्वायर करते हैं। क्लियर। उसके बाद बीसी के जगह पे दोस्तों, बीसी के जगह पे देखो, बीसी के जगह पे हम लोग ईएफ लिख सकते हैं ना, ईएफ लिख सकते हैं। तो देखो हम लोग ने क्या किया, ईएफ भी लिख दिया। क्लियर, ईएफ भी लिख दिया। अब जब ये मेरा क्या हो गया, डीएफ का स्क्वायर हो गया प्लस ईएफ का स्क्वायर हो गया, ठीक है, तो इन दोनों के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान से समझना है, यही समझ लिए ना, थ्योरम प्रूव हो गया। यानी डीएफ का स्क्वायर प्लस ईएफ का स्क्वायर, डीएफ कहां पे है, ये चीज है डीएफ और ये है ईएफ आपका, इन दोनों का स्क्वायर प्लस सम, उन दोनों का स्क्वायर प्लस सम। थ्योरम 49 में क्या किए थे, इन दोनों का स्क्वायर का एरिया का सम आपका बराबर हो रहा था इसके स्क्वायर के एरिया के, राइट, इसके स्क्वायर के एरिया के। क्लियर। तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि इसके जगह पे, इस टोटल के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ना डीई का होल स्क्वायर, राइट, डीई का होल स्क्वायर। या अगर आपको वो चीज भी नहीं उतने माइंड में आ रही है, ठीक है, दो कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। आप यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे देखो, ये एक 90 डिग्री है, राइट, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया, राइट, ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। क्लियर, ये हाइपोटेनस हो गया। तो यहां से अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लिखता हूं,
इस ट्रायंगल का अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लिखता हूं तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, यही ना लिखेंगे, डीई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आपका क्या होगा, डीई का होल स्क्वायर क्या होगा आपका, हो जाएगा डीई का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका बेस परपेंडिकुलर, डीएफ का होल स्क्वायर प्लस ईएफ का होल स्क्वायर, राइट, यही लिखेंगे ना हम लोग। अगर इसका अगर हम मान लीजिए हाइपोटेनस निकालने गए तो हम लोग यही ना लिखेंगे, डीई का होल स्क्वायर प्लस डीएफ का होल स्क्वायर प्लस ईएफ का होल स्क्वायर। क्लियर, डीएफ आपका ये हो रहा है परपेंडिकुलर हो रहा है और ईएफ आपका क्या हो रहा है, बेस हो रहा है। क्लियर, तो हम लोगों ने क्या किया, डायरेक्ट इन दोनों के जगह पे, देखो इन दोनों के जगह पे हम लोगों ने क्या किया, डीई को पुट कर दिया, इन दोनों के जगह पे हम लोग क्या कर दिया, डीई का होल स्क्वायर पुट कर दिया। ठीक है, अब देखो यहां पे आपका ए बी का होल स्क्वायर है और यहाँ पे आपका क्या है, डीई का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी अब क्या होगा, ये स्क्वायर को एलिमिनेट कर सकते हैं ना। अब मान लो कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर है, राइट, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर है, यानी ए इक्वल्स टू बी होगा, राइट, ए इक्वल्स टू बी, यानी बोथ साइड हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे, बोथ साइड हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे। या नॉर्मल कोई बच्चा जो स्मार्ट होगा, हल्का भी स्मार्ट होगा ना, वो बोल देगा कि हाँ सर ए बी का स्क्वायर अगर बराबर हो रहा है डीई का स्क्वायर के बराबर, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि ए बी जो है आपके बराबर है डीई के। तो वही चीज हम लोग ने लिखा, देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू डीई, ए बी इक्वल्स टू डीई, यानी जो ट्रायंगल था, जो ट्रायंगल का साइड था ये वाला आपका, इसका ये बराबर हो गया। ठीक है, यानी ए बी इक्वल्स टू क्या हो गया, डीई। ऑलरेडी हम लोग कंस्ट्रक्शन में ये बराबर ये बोले थे, ठीक है, और ये भी बराबर ये भी बोले थे, राइट। तो हम लोग ये देख रहे हैं ना, हम लोग ये देख रहे हैं ना, इस ट्रायंगल का और ये ट्रायंगल क्या हो गया, तीनों साइड्स क्या हो गया, मतलब जो साइड्स है ना, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया और ये इसके बराबर हो गया, राइट, हो गया। तो हम लोग इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं दोस्तों, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं ना। क्या क्राइटेरिया है भाई, तीन साइड इक्वल हो रहा है, तीनों साइड इक्वल हो रहा है, तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से हम लोग इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। कैसे कैसे, दोनों ट्रायंगल में देखो ए बी सी और डीई एफ में देखेंगे कि ए सी बराबर हो रहा है डीएफ के। अब ये तो मेरे को बताने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ए सी कहाँ है, ए सी परपेंडिकुलर बराबर हो रहा है इसके परपेंडिकुलर के, डीएफ है जो बी सी बराबर हो रहा है ईएफ के, बी सी बराबर हो रहा है ईएफ के। ठीक है, कंस्ट्रक्शन से इन दोनों को हम लोग कंस्ट्रक्शन में बोले थे, कंस्ट्रक्शन में हम लोग को इसको इसके साइज का बनाना था, इसको इसके साइज का बनाना था, राइट। और ए बी इक्वल्स टू डी, जो कि अभी हम लोगों ने प्रूफ वाले पार्ट में ही किया है, राइट, हम लोग उसको अभी प्रूफ वाले पार्ट में ही किया ना कि ए बी इक्वल्स टू डी, इसलिए हमने यहाँ पे प्रूफ वाला पार्ट लिखा है। ठीक है, अब जब तीन देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं हम लोग, तीन साइड इक्वल हो रहा है, दोनों ट्रायंगल का तीनों साइड एक दूसरे से इक्वल हो रहा है। जब इक्वल हो रहा है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डीईएफ के बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। क्लियर क्लियर, आई बात समझ में। जब ये चीज हो रही है तो कोई भी ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसके साइड्स क्या होते हैं, एक दूसरे से इक्वल होते हैं और उसके एंगल्स भी एक दूसरे से इक्वल होते हैं, राइट, नॉट ओनली साइड्स बट ऑल्सो दी एंगल्स। ठीक है, यानी ये एंगल बराबर हो जाएगा इस एंगल के, ये एंगल बराबर हो जाएगा इस एंगल के, और ये एंगल बराबर हो जाएगा इस एंगल के, जो कि हो जाएगा मेरा 90 डिग्री। क्लियर, जो कि कैसे लिख सकते, एंगल ने बोला था एंगल एसी डी एफ पर होगा ना, क्योंकि ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, राइट, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सीपीसीटी, जो कि है 90 डिग्री। इसका वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है। यहां पे भी देख लो, ड्रॉ किया है हम लोगों ने, लिखा है हम लोगों ने, डी एफ ई का वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है। तो जब डी एफ ई 90 डिग्री है और ए सी बी आपका बराबर हो रहा है डी एफ ई के, तो हम बोल सकते हैं ना कि ए सी बी आपका बराबर हो गया 90 के बराबर हो गया। और ये क्यों हो रहा था, बाई सीपीसीटी हो रहा था, वो बाई सीपीसीटी हो रहा था। तो हम लोग लिख दिए ना कि एंगल एसीबी जो हो गया वो इक्वल हो गया 90 डिग्री के, और यहीं पे हमारा जो कन्वर्स था पाइथागोरस का वो प्रूव हो गया। और यहीं पे हम लोग क्लास 10 वेस्ट बंगाल के थ्योरम सीरीज का दी एंड करते हैं। ठीक है, पढ़ाई चलती रहेगी, लेकिन जो इतने दिन से मैं लेके आ रहा था टोटल 12 थ्योरम, 12 वीडियोस, 12 लेक्चर, बहुत मेहनत हुआ।
ठीक है, और बहुत सारे मेरे को पॉजिटिव कमेंट्स भी मिले, तो वो चीज मेरे को बोला कि नहीं इस थ्योरम इस सीरीज को कंप्लीट करो। तो मैं टोटल विद इन 1 मंथ के अंदर में हम लोगों ने 12 थ्योरम को कर लिया। ठीक है, आगे ये जर्नी और आगे जाएगी, ना ही थ्योरम्स आगे बाकी सारे जो चैप्टर्स है उसमें भी हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो थ्योरम 450 जो है, जो कि थ्योरम टोटल 12 थ्योरम है, आखिरी वाला थ्योरम 12 नंबर वाला थ्योरम यही है हम लोग का। क्यों समझा रहे हैं? एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं थ्योरम के अंदर से, थ्योरम आते हैं तो रट्टा नहीं मारना है भाई, ईच एंड एवरी लाइन को इजी तरीके से समझना है। नहीं समझ में आए बार बार वीडियो को देखो, उसके बाद भी नहीं आए तो कमेंट करो। ठीक है, कमेंट करो और पढ़ाई अच्छे से करो। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखो, माता पिता का सेवा करो। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ऑफ कोर्स वो थ्योरम का वीडियो नहीं होगा, तब तक अच्छे से पढ़ाई करिए। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत माता।